नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजवंत सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक से है। पहले चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इस चैप्टर की कहानी क्या है कि सुधा मूर्ति राइटर जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव में रहती हैं और उस समय उनकी उम्र 12 साल थी। तो दादी के साथ उनका जो है लगाव ज्यादा था। दादी के साथ सोती थी रात में और मतलब कि मैक्सिमम टाइम अपना वो दादी के साथ ही बिताया करती थी। तो उस समय जो है न्यूज़पेपर के साथ एक पत्रिका आती थी, मैगजीन, जो कि काशी यात्री नाम से थी, जो कि मेन उपन्यास कर्मवीरा नाम से था। उस कर्मवीरा नॉवेल का एक जो है ये पार्ट था और काशी यात्री नाम से आता था, जिसमें काशी के बारे में, वाराणसी के बारे में जो है चीजें और एक मतलब स्टोरी जो है उसमें होती है। तो वो वीकली आता है था। अब चूंकि दादी अनएजुकेटेड थी, कम पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी लिखी ही नहीं थी, तो उनको पढ़ने नहीं आता था। तो राइटर जो कि सुधा मूर्ति, यह उस पत्रिका को पढ़कर अपनी दादी को सुनाया करती थी। और दादी को काशी यात्री पत्रिका, काशी यात्री जो नॉवेल था वह काफी पसंद था और उसके हर एपिसोड को दादी बड़े ध्यान से सुना करती थी। और आप जानते हैं कि शहरों में न्यूज़पेपर या फिर नॉवेल्स जो भी हैं ये सब जल्दी आ जाते, मॉर्निंग में आ जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में, जैसे गांव में, देहात में, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत की वजह से वहां पे जो है लेट हो जाता है। और यही कारण था कि दादी के वहां, मतलब कि राइटर सुधा मूर्ति के घर गांव में जो पत्रिका होती थी वह एक दिन लेट पहुंचती थी। तो हर एपिसोड को जो है सुधा मूर्ति पढ़ा करती थी और दादी को सुनाया करती थी। और दादी बड़े ध्यान से उस पत्रिका को सुनती थी और उस कहानी को जाकर मंदिर में अपने अन्य महिला सहेलियों के साथ शेयर करती थी। और राइटर और अन्य बच्चे जो है वहां पे अपना हाइड एंड सीक, मतलब छुपन छुपाई, ये सब खेल खेला करते थे। लेकिन सुधा मूर्ति कहती हैं कि हमारी दादी जब भी मैगजीन को सुनती थी तो इतने ध्यान से सुना करती थी कि उनको सारी कहानी याद हो जाती थी। और सारी कहानियां वह बिल्कुल जब अपने मित्रों के साथ कहती थी तो जो है 1 by 1 सारी चीजों को बताया करती थी। तो उसमें कहानी क्या थी कि एक ओल्ड लेडी होती हैं, एक बूढ़ी महिला थी और जिनकी बेहद प्रबल इच्छा होती है कि वो बनारस जाना चाहती हैं। और आप जानते हैं कि हिंदुओं की आस्था का बिलीव यही है कि बनारस जाना और वहां पे लॉर्ड विश्वेश्वरा का दर्शन करना यह एक पुण्य माना जाता है, पुण्य माना जाता था। तो दादी की भी सोच वही थी और दादी इसी वजह से पैसे बचाया करती थी। और पैसे बचाने के साथ साथ वह काफी जो है मतलब रिजिड थी कि हमको एनी हाउ, किसी भी तरह से हमको काशी जाना है और यह पुण्य कमाना है। तो उन्हीं के क्षेत्र में एक जो है आर्फन लड़की रहती है, जो अनाथ जिसको कह लीजिए, उसको एक लड़के से प्रेम हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन पैसे न होने की वजह से वह शादी नहीं कर पाती है। तो वह ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी दादी क्या करती है कि अपनी जितनी भी सेविंग उनकी होती है सब बचाकर उस आर्फन लड़की को दे देती है शादी करने के लिए। वो कहती हैं कि उस आर्फन लड़की की खुशी में ही जो है मुझे प्रसन्नता है और उस प्रसन्नता के आगे काशी जाना मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। तो ये थी तो पत्रिका की कहानी। लेकिन अब एक्चुअल आते हैं सुधा मूर्ति और उनके दादी के ऊपर। तो दादी बिल्कुल उस करेक्टर को अपने करेक्टर में निहित कर लेती हैं
वो सोचती हैं कि मैं ही वो ओल्ड लेडी हूँ। और होता क्या है कि एक बार सुधा मूर्ति जो है वेडिंग सेरेमनी में चली जाती हैं, शादी में चली जाती हैं, और जो कि 1 या 2 दिनों के लिए जाती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वहां पे लगभग 1 सप्ताह रुक जाती हैं। 1 सप्ताह से ज्यादा कह लीजिए 6-7 दिन रुक जाती हैं। तो जब नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आता है तो दादी को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि अब कहानी को सुने, मैगजीन को सुने, नेक्स्ट पार्ट आ गया है। तो सुधा मूर्ति तो घर पे थी नहीं, अब उनको पढ़कर सुनाता कौन। अब दादी को बड़ा कष्ट होता है। दादी उस पे छपे जो पिक्चर्स होते हैं, तस्वीरें, उनको साफ करती हैं, हाथों को रब करती हैं, वहां पे पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये संभव कहाँ है, क्योंकि दादी तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उनको तो पता ही नहीं था कैसे पढ़ा जाता है। तो उनको बड़ा जो है रिग्रेट फील होता है, और वह जो है काफी दुखी होती हैं। फिर कुछ समय सोचती हैं कि गांव वालों के पास जाएं, किसी से बोल के इसको पढ़वाएं और कहानी को सुने, लेकिन फिर उनको जो है एक शर्मिंदगी महसूस होती है और वो नहीं जाती है। नेक्स्ट डे होता क्या है कि जब सुधा मूर्ति राइटर जब उस वेडिंग सेरेमनी से वापस आती हैं तो दादी की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, मतलब कि दादी रोने लगती है। सुधा मूर्ति बहुत परेशान हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि दादी जिनका नाम कृष्टक्का था, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रोती नहीं थी, लेकिन आज सुधा मूर्ति के सामने रो रही थी, तो इसका मतलब कि कोई विशेष रीजन था। तो सुधा मूर्ति ने पूछा कि दादी आप क्यों रो रही हैं, बार बार आप जो है आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या मैटर है, बताइए मुझे, व्हाट इज द मैटर, प्लीज टेल मी, व्हाई आर यू वीपिंग। तो दादी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर रात में खाने के बाद जब सोने जाती हैं तो दादी सुधा मूर्ति के हाथों को पकड़कर अपने हाथों में रखती हैं और फिर मायूस हो जाती हैं। तो राइटर तो समझ जाती हैं कि कुछ तो बात है जो दादी हमसे बताना नहीं चाहती हैं, या बताना चाहती हैं, बताएंगी। तो फिर पूछती है कि दादी क्या मामला है, आप बताइए ना मुझे, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो दादी फिर कहती हैं हाँ। तब वो अपने जीवन की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती हैं कि जब मैं यंग थी उस समय कम उम्र में ही मेरी माँ गुजर गई थी, और पिताजी अपने काम में बहुत व्यस्त थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और मेरी कम उम्र में ही शादी कर दी गई, और शादी जब हो गई तो उसके बाद बच्चे हो गए, कुछ समय बाद फिर जो है पोते हो गए, पोतियां हो गई, और मेरा जीवन किचन में काम करते करते, खाना बनाते बनाते, मतलब कि मेरी खुशी अब बच्चों के पालन पोषण में ही निहित हो गई, और मैंने अपने जीवन से समझौता कर लिया। लेकिन मैंने दिमाग में इस बात को रख लिया था कि मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पोते पोती, इन सबको मैं जरूर पढ़ाऊंगी। और लेकिन जब पत्रिका आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये रिग्रेट हमेशा बना रहता था कि जो है मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि उस समय जो है गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों के एजुकेशन को लोग जो है बहुत ही हेट दृष्टि से देखते थे, मतलब कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, ऐसी स्थिति थी। तो इस कारण से मैं पढ़ नहीं सकी, और उस दिन मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ जिस दिन पत्रिका आया और तुम थी नहीं, मैं किसके पास जाती। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं पढ़ना सीखूंगी। अब यह बात सुनकर राइटर को हंसी आई कुछ पल के लिए, और सुधा मूर्ति ने कहा कि दादी यू आर 62 ईयर्स ओल्ड, आप तो 62 साल की हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आपके हाथ बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, चेहरों पे झुर्रियां आ गई हैं, अब आप कन्नड़ अल्फाबेट कैसे पढ़ सीखेंगी, इस उम्र में आप सीखेंगी। दादी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एज जो है कोई भी बाधा
नहीं बनती है। किसी चीज को सीखने के लिए दृढ़ इरादा होना। तो दादी ने डिसाइड कर लिया कि जो है अब मुझे सीखना है। उन्होंने कहा कि डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, अगर ये तीनों चीजें किसी के अंदर हैं तो एज मैटर नहीं करता है। और मैं कठिन परिश्रम करूंगी, एक्स्ट्रा वर्क करूंगी, लेकिन मैं कन्नड़ अल्फाबेट जरूर सीखूंगी। कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड, श्योरली आई विल लर्न। और तुम मुझे सिखाओगी हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है। राइटर ने कहा ठीक है दादी, और नेक्स्ट डे से राइटर ने ट्यूशन शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब दादी तो बहुत अच्छी स्टूडेंट निकली, क्योंकि हर काम वो समय से करती थी और टैलेंटेड तरीके से करती थी। रिपीट करना, रिसाइट करना, लर्न करना, ये सारी चीजें बहुत ढंग से करती थी और खूब मेहनत करती थी। और उन्होंने एक डेडलाइन रख दिया कि सरस्वती पूजा जब होती है दशहरा के दिन, वही डेडलाइन है। मतलब कि टिल दशहरा पूजा आई विल लर्न हाउ टू रीड। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दशहरा पूजा तक मैं पूरी तरह से पढ़ना सीख लूंगी। और हुआ यही कि दशहरा पूजा के दिन दादी राइटर को बुलाती हैं, स्टूल पे बैठाती हैं और उसको एक फ्रॉक गिफ्ट करती हैं और उसके पैर छूती हैं। यह देखकर सुधा मूर्ति काफी सरप्राइज हो जाती हैं और थोड़ा सा बैक हो जाती हैं। शी टेकन अ बैक बिकॉज यू नो द एल्डर्स डोंट टच द फीट ऑफ यंगर्स। क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि भाई पैर तो छोटे लोग छूते हैं, बड़े लोग पैर तो छूते नहीं, और हम बड़ों का पैर खुद छूते हैं, भगवान का पैर छूते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन बड़े छोटों का नहीं छूते। तब दादी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही, बिकॉज यू आर माई टीचर। क्योंकि तुम मेरी टीचर हो, इसलिए मैं तुम्हें सम्मान दे रही हूँ। मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ। और फिर राइटर एक करमबीरा नॉवेल, जो कि त्रिवेणी जी के द्वारा लिखित था, उसको सीक्रेटली तरीके से खरीद के पहले से रखी हुई थी और राइटर जो है गिफ्ट करती हैं दादी को। त्रिवेणी द्वारा रचित यही काशी यात्री पत्रिका और करमबीरा पत्रिका जो मेन नॉवेल होता है, मेन नॉवेल, वो गिफ्ट करती हैं दादी को। और दादी उसको खोलती हैं और दादी उस नॉवेल का टाइटल पढ़ती हैं और राइटर पढ़ती हैं। मतलब कि दादी अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं। तो राइटर को फील होता है कि ये मेरी स्टूडेंट हैं और ये पास हो गई हैं। और राइटर की फीलिंग होती है कि मैं भविष्य में चलकर एक अच्छा टीचर बनूंगी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी बच्चों को, हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। और यह देखकर दादी की उत्सुकता, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजों को देखते हुए उनको जो है काफी अच्छा फील हुआ कि मेरे फर्स्ट स्टूडेंट ने जो है सफलता प्राप्त कर लिया है। और दादी खुश हो जाती हैं, राइटर भी खुश हो जाती हैं। तो ये थी स्टोरी हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।